शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप अपनी जगहों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के भजन को गाएंगे और आशा करती हूँ आपको भी आता है, और यदि आता है तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा के ओ आराम पाउंदा है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा के ओ आराम पाउंदा है। दुनिया मेरी खुदावंद है, मैं हूँ सब नू आखांगा। दुनिया मेरी खुदावंद है, मैं हूँ सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, किनारा उस ते रखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस ते रखांगा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा के ओ आराम पाउंदा है। Yes, Jesus, we worship you. Hallelujah. तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। नावेगा ना दिन दाती, ना तैनू राते अंधियारी। डरावेगा ना दिन दाती, ना तैनू राते अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे दी छां हेठा के ओ आराम पाउंदा है। We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. शिकारी दियां फाइयां चों खुदा तैनू छुड़ावेगा। शिकारी दियां फाइयां चों खुदा तैनू छुड़ावेगा। बवा ते मरी पारी तो तैनू बचावेगा। बवा ते मरी पारी तो
कोई इंसान रैंदा है, खुदा दे खंब दी छां हेठा के ओ आराम पाउंदा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच ये भजन जब भी हम गाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस खास वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को आज के दिन में सुनते हैं। आज का मेरा विषय है परमेश्वर के पंख, परमेश्वर के पंख, द विंग्स ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के इस वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग के पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। इस समय को मस्सा कीजिए पिता परमेश्वर, मेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। होने दे प्रभु, हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय से बातचीत कीजिए। आपके समर्थी एवं जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, इस समय के लिए एक बार फिर से, और आप सबका भी कि आपने समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय दिया है। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। होने दे कि ये समय आपके लिए एक अच्छा समय हो और परमेश्वर इस समय के द्वारा आपसे बातचीत करें। आज के वचन में हमारा जो बोलने का विषय है वो है विंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पंख, परमेश्वर के पर। तो आज हम लोग 51 ज़बूर उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। कितने मधुर वचन है। आज हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम 51 ज़बूर को पढ़ते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारा छुटकारा है। वह हमें क्या है, हर तरह से बचाएगा। वह हमें हर दुर्घटना से, हम महामारी से, हर एक शैतान के फंदों से बचाएगा जब हम परमेश्वर के पाक वचन को पढ़ते हैं। लेकिन तब जब हम परमेश्वर की शरण में आएंगे, तब जब हमें वो अपने पंखों के नीचे लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तो हमें अपने पंखों के तले लेने के लिए तैयार है। क्या हम उसके पंखों के तले जाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का पाक वचन जब हम 51 ज़बूर की पहली आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पे लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान के छाए हुए स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे तो वो यहाँ पे लिखा है कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो छाया कौन सी? वो छाया उसका स्वर्ग। तो हम स्वर्ग में क्या है, ठिकाना पाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। जिस प्रकार चौथी आयत में लिखता है कि वो अपने आप को, यहाँ जो पक्षी है वो परमेश्वर अपने खुद को पक्षी की तौर पर दर्शा रहा है। वो कहता है कि जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे मेरी शरण आके मुझे पुकारता है, मैं उसको क्या करता हूँ, शरण देता हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ। तो यहाँ पर आखिरी आयत में, जब 15 आयत में यहाँ पे लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। हालेलुया। कहता है कि संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूँगा, उत्तर दूंगा। परमेश्वर, जब हम पूरे ज़बूर को इसको पढ़ते हैं, ये जो ज़बूर है ये दाऊद ने लिखा, लेकिन दाऊद ने ये ज़बूर जो है ये मूसा ने जो गीत गाया, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला और उनसे छुटकारा दिया, उस समय ये गीत गाया गया। उस गीत को मूसा ने जो गीत गाया, दाऊद ने वो यहाँ पर अंकित किया है। उस समय के बारे में दर्शा रहा है। जब हम इसको ध्यान से पढ़ते, कहता कि तू अपने दुष्टों का नाश देखेगा। तो परमेश्वर ये बात जो है मूसा को कह रहा होता है, इज़राइल को कह रहा था कि तू अपने दुष्टों का नाश देखेगा। जब हम निर्गमन 14 की 14 में पढ़ते हैं, वहाँ कहता है कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तू स्थिर रह। एक जगह हिंदी में ट्रांसलेशन में आया, तू चुप रह। यदि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है तो हमें शांत रहना है। जब हम बहुत सारी विपत्तियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा दिल करता है बहुत कुछ बोलने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं इससे सलाह ले लूँ, उससे सलाह ले लूँ, मैं अपने दुश्मन के लिए ये कर दूँ, मैं इस बात का ऐसे सल्यूशन कर लूँ। लेकिन जब कुछ नहीं होता तब हम अंत में परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर जब मूसा मुसीबत में था तो परमेश्वर ने उससे कहा
कि तू मुझसे क्यों कह रहा है अपनी लाठी उठा और समुंदर में मार और समुंदर दो भाग हो जाएगा, कुछ कर। तो हमें सबसे पहले ही परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं। और जब हम व्यवस्था विवरण को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 32 उसकी पहली आयत में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ लिखा है कि यहाँ पर जो उकाब है वो परमेश्वर है और जो घोंसला है वो संसार है। हम जहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, उस घोंसले को बार बार हिलाता है ताकि पक्षी जो हैं उससे बाहर आए। कई बार परमेश्वर होने देता है कि हमें विपत्तियों में पड़ने दे, और जब हम विपत्तियों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जिस प्रकार वो जो काब के बच्चे हैं नीचे गिरते हैं, अपने पंखों को हिलाते हैं और कोशिश करते हैं उड़ने की, हम भी जब विपत्ति में पड़े होते हैं, हम अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, हम अपने परमेश्वर के ऊपर के हुए वचनों पर अभ्यास करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ उड़ना सीखते हैं। और परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता। पर उकाब जिस प्रकार, उकाब जब बच्चे उसके गिरने पे होते हैं या कहीं फंसने पर होते हैं, तो वो क्या करता है, नीचे आकर उन्हें फिर से अपने पंखों के ऊपर उठा लेता है, फिर ऊपर ले जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें कभी विपत्ति में छोड़ता नहीं है। उसने अय्यूब को छोड़ा नहीं कभी, अय्यूब के साथ था, लेकिन उसने अलाउ किया कि जो अय्यूब था उन विपत्तियों में से निकल कर उसका धर्मी जन बने। इसी प्रकार जब हम किसी मुसीबत में, परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। एक बार की एक बात है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक जगह पर। एक खुदा का जन था, वो समुद्र के किनारे जा रहा था और परमेश्वर ने उसने इस बात को दर्शन में देखा था कि वो समुद्र के किनारे में जा रहा था। और जब उसने दो कदम आगे 2 कदम पीछे देखे, तो उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या है? तो परमेश्वर कहता है, मैं सर्वदा तेरे साथ हूँ, ये 2 कदम तेरे और 2 कदम मेरे हैं। जब आगे चला गया, समुद्र में तूफान आ गया और वो व्याकुल हो गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तो वो जोर जोर से परमेश्वर से चिल्लाने लगा, परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया? तू कहाँ है? तो उसने कहा, बेटे तू घबरा नहीं, ये जो 2 कदमों के निशान तू देख रहा है वो तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं। मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया हुआ है। परमेश्वर, जब हम किसी विपत्ति में, जब हम किसी बीमारी में, जब हम किसी परेशानी में, हम किसी आर्थिक अवस्था में होते हैं, जब हम व्याकुल होते हैं, जब हम बेचैन होते हैं, जब हम विपत्ति में जूझ रहे होते हैं, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। कहते दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, लेकिन वो ना कभी हमें छोड़ता है ना त्यागता है। वो क्या है, सर्वदा हमारे साथ है। जब 121 ज़बूर के आखिरी लाइनों में पढ़ते तो वो कहता है कि मैं सर्वदा तेरे साथ हूँ, तो मैं सर्वदा तेरे आने जाने में तेरे साथ हूँ। हम लोग महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर समय हर जगह हमारे साथ है और वो हमारी विपत्तियों में हमें पढ़ने देता है ताकि हम प्रबल हो। एक बार एक बच्चा था, वो ककून को, जो कैटरपिलर होता है, उस कैटरपिलर का बच्चा जो है वो ककून से निकल रहा होता है, तो उसको एक बच्चा देख रहा होता है, अपने पिता को बोलता है, क्या मैं इसकी मदद करूं? मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूं? तो उसके पिता ने बोला, बेटा नहीं, इसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये फड़फड़ाएगा और जितना ये ककून से निकलने के लिए कोशिश करेगा, उतने इसके पंख मजबूत होंगे, उतना ये मजबूत होगा। कई बार परमेश्वर भी हमारे साथ इसी प्रकार करता है। वो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन विपत्ति में पड़ने से छोड़ता नहीं है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उसकी शरण में आते हैं, तो प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो एकदम से हमारी मुसीबतें गायब हो जाएंगी। मसीही जीवन, हमारा जीवन जो है वो जो है फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है। बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सामना करना पड़ता है। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम इन मुसीबतों के सामने खड़े हो सके, हयाब से खड़े हो सके। तभी वो यहाँ पे कहता है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ये ढाल क्या है? ये ढाल है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा? एक आज्ञा दी थी, और वो परमेश्वर
परमेश्वर के लिए वो उनके लिए वचन था। और वो उसने जब शैतान ने उन्हें भरमाने की कोशिश करी, कि शैतान परमेश्वर के पाक वचन को बहुत अच्छे से जानता है, जब शैतान ने उन्हें भरमाने की कोशिश करी तो वो वचनों में फंस गए। लेकिन जब यीशु मसीह ही जब की परीक्षा हुई, जब वो उपवास में था, तब परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या किया, शैतान का सामना किया। उसने कहा तो यहाँ से गिरा दे और फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। इसी ज़बूर को लेके परमेश्वर ने उसको परखा, लेकिन क्या है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, क्योंकि वो खुद वचन था और परमेश्वर की सच्चाई उसके साथ थी, और उसने क्या है, वचन के द्वारा ही सामना किया। और दाऊद भी कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम इन वचनों को अपने ढाल बना के इस्तेमाल करेंगे, तब हम बानों से, दिन में चलने वाले बानों से, रात में चलने वाले बानों से क्या करेंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। ये हमारी ढाल का काम करेंगे। आज परमेश्वर के पाक वचन से हमने सीखना है। ये समय है जब हम बीमारी से, महामारी के बीच में से गुज़र रहे हैं, हम परीक्षा में गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास खाने के लिए बहुत कमी है, और जो कुछ लोगों को खाना मिल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं है। और ऊपर से आज के मौसम ने भी मार मारी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ स्टोर करके रखा हुआ था। जब हमने कई कलकत्ता के कई लोगों के बारे में सुना है, उन्होंने बहुत कुछ स्टोर करके रखा हुआ था कि कोई बात नहीं, कोविड-19 है, इसमें हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, घर में बैठ के खाते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जो साइक्लोन आया उन्होंने बहुत कुछ और बर्बाद कर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित है, लेकिन हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कोविड-19 के कारण इस दुनिया से चले गए, वो हमारे से बेचारे पापी नहीं थे। हम उनसे अच्छे नहीं हैं कि आज ज़िंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदों की ज़मीन पर है। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने हमें अपने हाथों में संभाला हुआ है, उसने अपने हाथों पे हमारे नाम को लिखा हुआ है, उसने हमें सांसें दी हैं। हमारा लहू का एक कतरा उसकी ओर से है, वो हमारी पनाह है, वो हमारा दृढ़ गढ़ और किला है। यहाँ पे उसने, परमेश्वर का पाक वचन हमें कहता है, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। उस दाऊद को पक्का विश्वास है कि वो मेरा शरण स्थान है। मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ मुझे सहायता मिलती है, मैं वहाँ से मांगूँगा जहाँ से मुझे निश्चय है कि मुझे मिल जाएगा। जब कोई भी बच्चा किसी अनजान के हाथ में होता है तो वो रोता है, लेकिन जब वो अपने माँ बाप के हाथ में होता है, उसे विश्वास होता है मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल लेंगे, उसे विश्वास होता है मुझे मेरे मम्मी पापा उछालेंगे भी तब भी मुझे पकड़ लेंगे। बड़े विश्वास के साथ अपने माँ बाप की गोद में होता है। इसी प्रकार यदि आप सोच रहे हैं कि कोई मेरी मदद करेगा, कितनी मेरी मदद करेगा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ डॉक्टर्स भी आपकी मदद नहीं कर सकते, जहाँ पर इस दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी भी आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हर समय हमारी प्रार्थना के सुनने के लिए तैयार है। 121 भजन संहिता में लिखा कहता, ना वो कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, वो दिन के बानों से और रात के बानों से वो तेरी सुरक्षा करता है। कुछ अनजान चीज़ों से जो हमें पता भी नहीं होती कि हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों से भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और हमें पनाह देता है। सचमुच जब मैं इस भजन को पढ़ती हूँ, एक सामर्थ आती है मेरे अंदर, एक प्रोटेक्शन, एक भरोसा आता है कि परमेश्वर हर समय हर जगह मेरे साथ है। परमेश्वर के 23 ज़बूर में जिस प्रकार के, चाहे मैं मौत की भरी हुई वादियों में से क्यों ना होके गुजरूं, तू मेरे अंग संग है। सचमुच यहाँ पर भी परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्या है, मेरे अंग संग है। कहते कि यहाँ पे 11 आयत में लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, वह तुझी को हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया! कितना बड़ा वायदा परमेश्वर का है, कितनी हसीन शब्द है, कितने मधुर और मीठे और सामर्थी वचन है। परमेश्वर का वचन कहता कि तू जहाँ जाएगा मैं तुझे अपने हाथों हाथ उठा लूँगा। हालेलुया! और परमेश्वर का वचन
कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे लिए भेजूँगा। ओ मेरा मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, वो हमारे लिए दूतों को भेजेगा। हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं हैं, हम तो उसके लिए मिट्टी के बर्तन हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो उसके तस्मा खोलने के योग्य नहीं हैं। लेकिन कितने मधुर वचन वो हमारे लिए कहता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो उसकी शरण में आते हैं, ये उन्हीं के लिए है जो उसकी सच्चाई को, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है, जो उसकी सच्चाई को, जो उसको अपने जीवन में ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और जब वो हमारे जीवन में ढाल होता है तो हमें बहुत सारे बाण आएंगे, बहुत सारी बातें उठेंगी हमारे अगेंस्ट। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन हमें उनमें सामर्थ्य बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देगा। मुझे आशा है कि इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष मिली होगी। आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जब भी आप व्याकुल हो, जब भी आप परीक्षा में हो, जब भी आप विपत्ति में हो, तो इस ज़बूर को ज़रूर पढ़ें और कहे परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, मदद सहायता कर। और परमेश्वर ज़रूर आपकी अगुवाई और मदद सहायता करेगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, क्योंकि हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है। हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है कि हमारी विपत्ति में वो हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर के इस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर की सुरक्षा हर समय में, हर दुर्घटना के समय में, हर विपत्ति के समय में, हर महामारी के समय में, हर एक परेशानी के समय में आपके साथ बनी रहे। यदि आप इस समय किसी भी अवस्था में हैं तो आप प्रभु के नाम को पुकारें। प्रभु आपको उत्तर देने के योग्य है। उसकी शरण में जाएं, उसके पवित्र स्थान में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, उसके पंखों के नीचे छाया पाएं और उसकी ढाल को अपना झिलम बना लें। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।